इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोचिंग करना अनिवार्य क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया। मंडल ने क्या कह दिया कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही बनाया गया कि बंदा को कोचिंग करना ही पड़ेगा, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, जहां भी हो। जैसे मैंने स्कूल से ही शुरू करता हूं। स्कूल में जब टीचर रिक्रूट किया जाता है सिर्फ उसका डिग्री चेक करके, आप जैसे मान लो MIT, अमेरिका का टॉप जो इंस्टीट्यूट है MIT, वहां पे जो टीचर है उन लोगों का टीचिंग के बाद स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाता है कि टीचर कैसे हैं। क्या ऐसे स्कूल में कभी आपका लिया गया फीडबैक? अब किसी को भी पढ़ाने दे दोगे, जिसका डिग्री है उसी को पढ़ाने दे दोगे, तो पढ़ा तो नहीं पा रहा है। नॉलेज होना, नॉलेज ट्रांसफर होना, ट्रांसफर कर पाना दोनों अलग चीज है। आप उसके केस में क्या होगा कि टीचर से कोई मतलब ही नहीं है कि आपको स्टूडेंट को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो किसी को भी बना के रख दिया गया। उसके चक्कर में स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, उससे भी बहुत मतलब ये क्या बताऊं कि कितना क्या बताऊं, इसमें तो बताना भी मतलब मुश्किल है। 11 और 12 का अलग अलग एग्जाम हो रहा है। क्लास 11 का डिफरेंट एग्जाम, क्लास 12 का डिफरेंट एग्जाम, स्कूल में दोनों अलग हो गया। लेकिन जब आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे उसमें आपका 11 12 दोनों आएगा। अब स्कूल के साथ आपको कोचिंग करने के लिए मजबूर कर दिया गया। वो छोड़ दो, अभी रिसेंटली मुझे सुनाई में आ रहा है कि जो CBSE का जो एग्जाम है उसमें कुछ नहीं होगा, पूरा कॉलेज का एडमिशन जो होगा वो टेस्ट लेके होगा। फिर जब टेस्ट लेंगे तब 11 12 दोनों लेंगे। मतलब नॉट ओनली कि इंजीनियरिंग मेडिकल का था पहले, अभी आपको अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके केस में भी आ गया। तो मतलब क्या कर रहे हो भाई? बच्चे का जिंदगी के साथ खिलवाड़ है ये। क्योंकि जो पढ़ाई कॉलेज में हो जाना चाहिए, जो पढ़ाई स्कूल में हो जाना चाहिए, वही पढ़ाई अगर कोचिंग में जाके करना पड़े तो फालतू की तो बंदा का टाइम खराब किया जा रहा है। तो हमारा देश में बच्चे का भविष्य जो खराब किया जा रहा है उसका खराब करने का स्कूल कॉलेज ही मेन रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि वहां पे हम सिस्टम ऐसे बना के रखा है, उसको कोचिंग जाना पड़ेगा, और कोचिंग जाना पड़ेगा मतलब एक्स्ट्रा टाइम, और एक्स्ट्रा टाइम मतलब आपका जिंदगी का जो असली जो, जैसे मान लो बंदा को और कुछ करना था, बंदा को अपना जिंदगी में कुछ मतलब खुद के लिए भी करना था, वो भी नहीं कर पाएगा। क्यों ना? उसका टाइम खराब कर दिया जा रहा है। तो ये टाइम खराब करना बहुत ज्यादा चल रहा है, एंड सिस्टम ही ऐसे बनाया गया। जब तक आपने रूट कॉज को नहीं समझोगे कि बंदा कोचिंग क्यों जा रहा है, क्या विदाउट कोचिंग हो सकता है क्या ये पढ़ाई, तो हमारा जहां पे पढ़ाया जा रहा है वहीं पे ठीक कर दो, कोई नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भाई? क्यों टाइम खराब करेगा बच्चे का? अब आ गया इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज का तो हालत आपको बहुत अच्छा तरीके से पता है। उसमें अगर 100 आपका आपने टीचर देखे होंगे, उसमें कितना पढ़ाने का लायक है और कितना का पढ़े आपको समझ में आता है। ठीक है, उसमें ऐसा हाल है, बंदा को तो कोचिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा इंजीनियरिंग का ई भी नहीं आता है, पता नहीं चलता है। नहीं, कुछ टीचर हमेशा हर जगह में, कुछ टीचर होता है बहुत अच्छा, जैसे हमारा स्कूल में भी था, मेरा कॉलेज में भी था, कुछ ही है। लेकिन उनको कभी प्रोमोट करने आपने देखा क्या? उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलने आपने कभी देखा? तो उसमें तो क्या है कि जो कुछ नहीं कर रहा है उसको भी जो पैसा मिल रहा है, और जो इतना अच्छा कर रहा है उसको भी मिल रहा है। इसका मतलब देयर इज नो रिवार्ड सिस्टम एट ऑल। तो क्यों करेंगे? और दूसरा होता है जो नहीं कर रहा उसका पनिशमेंट भी नहीं है। तो इसके चक्कर में क्या है कि जो सिस्टम है इतना खराब हो चुका है कि बंदा को कोचिंग में जाके ही पढ़ना पड़ेगा। अब आपको आ गया कोचिंग में आओ, अब कोचिंग में आने के बाद आपका टाइम खराब होगा। अब मंडल यहां पे जुगाड़ लगाया कि मैं कोशिश करके अभी कर रहा हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आपने कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हो चीजों को। क्योंकि ऐसा है कि मेरे पास भर भर के मैसेज आया है कि सर हम कॉलेज के साथ कैसे कोचिंग मैनेज करें। कॉलेज का जो टाइम है वो आपको देना है। अब मान लो इस सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, वो 4 सब्जेक्ट आपको कोचिंग से भी पढ़ना है। तो आपने क्या कर रहे हो, 4 सब्जेक्ट कॉलेज का डिफरेंट और 4 सब्जेक्ट कोचिंग का डिफरेंट,
तो 4 मिलेगा 8 सब्जेक्ट हो गया, तो आपका तो दिमाग ऐसे ही खराब हो जाएगा, लोड तो डबल कर लिया आपने। जबकि वही 4 सब्जेक्ट दूसरा सेमेस्टर में होगा। तो पूरा इंजीनियरिंग में अगर कोई फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से कंटिन्यूअसली कोचिंग के साथ ऐसे सिंक्रोनाइज कर ले कि जो सब्जेक्ट जब है वही करे, तब उसको लोड कम हो जाएगा। और लोड कम हो जाएगा मतलब है कि जो टॉपिक जब है, जो सब्जेक्ट जब है, उस टाइम में वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है एंड उसके बाद प्रैक्टिस करना है। जो आपका +2 है, जो आपका IIT है, नीट है, और वो तो छोड़ दो IIT नीट, अभी कॉलेज में जैसे नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी टेस्ट देना पड़ेगा। अभी सबसे हंसी का बात है, मतलब मुझे इतना, मतलब क्या बताऊं, मतलब सिस्टम को क्या बताऊं। IIT वालों ने गेट एग्जाम लिया, गेट एग्जाम लेने के बाद उन लोगों ने बोला आओ फिर तुम्हारा रिटन टेस्ट लूंगा। तो तुम लोगों ने क्यों टेस्ट लिए थे भाई? तुम्हारा खुद ही टेस्ट के ऊपर खुद ही का भरोसा नहीं है। मतलब ऐसे सिस्टम को बिगाड़ दिया गया, ऐसा सिस्टम को खराब किया गया, और उसके बाद स्टूडेंट के ऊपर हम बोलते रहेंगे कि तुमने कुछ नहीं किया। भाई क्या करें, बच्चे का गेट एग्जाम IIT ले रहा है, लेने के बाद वही IIT बोल रहा है आओ तुम्हारा रिटन टेस्ट लूंगा। भाई तुम क्या टेस्ट लिए थे फिर? इंटरव्यू लूंगा तो बात बनता है भाई, रिटन टेस्ट कोई परफॉर्म किया, इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करता है देखना है, रिटन दोबारा लेने का क्या लॉजिक है? मतलब कोई लॉजिक नहीं है, ये सब इलॉजिकल काम चल रहा है। और देश में कोई नहीं दिख रहा है कि इलॉजिकल इतना काम जो हो रहा है, एडुकेशन को लेके इतना जो चीज हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, हर केस में स्टूडेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है। एक्स्ट्रा बर्डन क्यों आना है? जहां पे एक बार में पढ़ाई हो सकता है, उसमें एक बार में ना करके क्वालिटी अगर चाहिए तो उसके लिए आपका रिवार्ड सिस्टम भी होना चाहिए, उसके लिए पनिशमेंट सिस्टम होना चाहिए। जब जो उसको पढ़ाना नहीं आता है उसको कॉलेज में रखे ही क्यों हो, और अगर जिसको आता है उसको रिवार्ड क्यों नहीं दे रहे हो? और अगर ऐसे करते रहेंगे तो जाके अपने आप सिस्टम सुधर जाएगा, और सुधर जाएगा तो जाके बंदा को एटलीस्ट, हमारा देश में जो स्टूडेंट है उन लोगों का एटलीस्ट जिंदगी बच जाएगा। क्योंकि अभी तो क्या बचता है, सुबह से कॉलेज करो, स्कूल करो, सुबह से कोचिंग करो, उसके बाद शाम को ये करो, मतलब सारा चीज में लगा हुआ है, सुबह से शाम तक सिर्फ जो है उसमें रैट रेस में लगे हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए, सिस्टम बदलना जरूरी है।